गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांशी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो हमारे विषय सामाजिक विज्ञान का ज्योग्राफी से लिया गया फ्रेंड्स। और ये चैप्टर फर्स्ट भारत संसाधन एवं उपयोग से लिया गया फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा जो भी उपयोगी वीडियो इस चैनल पे फ्रेंड्स वो सारा आप लोग को दिख सके। आप लोग को ये बता दूं फ्रेंड्स कि जो भी वीडियो इस चैनल पे डाला जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है फ्रेंड्स। अगर एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं छूट पाएंगे। तो चलिए, और ये चैप्टर जो फर्स्ट है फ्रेंड्स, इसमें इससे बाहर एक भी प्रश्न आने की संभावना नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इस वीडियो में कुल 80 प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के। तो चलिए, आशा है कि आप लोग वीडियो को पूरे देखेंगे। प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न दिया गया है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि चूना पत्थर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस खनिज को धातु की जननी माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लोहा को, सॉरी ऑप्शन सी, लोहा को। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अभ्रक। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 150 प्रकार का। नेक्स्ट प्रश्न है, चरक का संबंध किस देश से था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि भारत से। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि डिगबोई में। नेक्स्ट प्रश्न, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि तृतीय। नेक्स्ट प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि विशाखापत्तनम। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि रेगूर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अफ्रीकी कन्वेंशन। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जिप्सम से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो ऑप्शन डी, यानी कि मैग्नीज का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 125 करोड़ टन। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि बॉक्साइट। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन से लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मैग्नीज। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एड्रीन। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 19.2 किलोमीटर तक। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टंगस्टन का। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना है? तो ऑप्शन बी, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लोहा में। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि काली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अभ्रक। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका
ऑप्शन डी यानी कि जादू घोड़ा, जो कि झारखंड में ही पड़ता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मैग्नीज। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की धारा 21 का संबंध है, यानी कि एक धारा 21 का संबंध किससे फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 80%। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, क्या है? ऑप्शन बी यानी कि विद्युत। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के किस भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि गोंडवाना समूह। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि लोहा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि लौह अयस्क। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि विद्युत। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी यानी कि तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो ऑप्शन बी यानी कि नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तुंगभद्रा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे है? तो ऑप्शन बी में संसाधन के विदोहन से। नेक्स्ट प्रश्न है, काला लोहा किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि मैग्नेटाइट को। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 5 जून को। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, निम्न में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गंधक का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, मैंगनीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि मंगलौर से। नेक्स्ट प्रश्न है, टेक्सोर का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2000 में किस देश में मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ? वर्ष 2000 में देश में, अपना ही देश में फ्रेंड्स, मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 15.5 लाख टन। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एंथ्रासाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में मैंगनीज का कुल भंडार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 1670 लाख टन। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 16%। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अनवीकरणीय। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि असम। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि पुनः पूर्ति योग्य। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 200 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि अनवीकरणीय। नेक्स्ट प्रश्न है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, कितना है, कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये बरौनी है।
नेक्स्ट प्रश्न है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि अधिक सिंचाई। नेक्स्ट प्रश्न है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 4 अरब हेक्टेयर। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 13 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट प्रश्न है देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पंडित नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि सतलज नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 96.5%। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि आर्सेनिक का। नेक्स्ट प्रश्न है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 65% यानी कि 65%। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पेट्रोलियम। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सोन नदी घाटी। नेक्स्ट प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है क्या है? इन कहाँ? तो ऑप्शन ए हो जाएगा तारापुर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 19.27। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 3 वर्गों में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी हो जाएगा मयूर यानी कि जिसको मोर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ऑप्शन बी यानी कि डॉल्फिन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हेमेटाइट। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 30%। नेक्स्ट प्रश्न है एक टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 10 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि तारापुर में। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कोयला। नेक्स्ट प्रश्न है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 20 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तेल शोधन कारखाना हेतु। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल 80 प्रश्न थे। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि हमारा सारा प्रमुख वीडियो आप लोगों को दिख सके। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू। आशा है कि आप लोग संपूर्ण वीडियो को देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार 2 बार रिवीजन के तौर पर देख लें क्योंकि मैट्रिक की परीक्षा में कम से कम 450 नंबर लगाकर अपने माता पिता एवं गाँव समाज का नाम रोशन करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आशा है कि आप लोग पूर्ण तैयारी के साथ ही एग्जाम में जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।